Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस सुंदर दिन के लिए जो एक बार फिर से मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने दिया है। मैं आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत और वेलकम करता हूं। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप सभी का तहे दिल से स्वागत, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। हमारी यही प्रार्थना है, यही दुआ है कि आप आगे बढ़ें और संसार में आनंदित जीवन जीते रहे और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाएं। प्रियो, इस अध्याय को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और मेरा विश्वास है बहुत ही जल्द ये किताब भी, दूसरा कुरिन्थियों भी समाप्त होने जा रहा है, ताकि हम प्रभु की महिमा को और अधिकाई से अपने जीवन में देखते चले जाएं। इसलिए प्रियो, कल हम देख रहे थे दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय, उसके 9 पद को और 8 पद को हमने देखा था। आज हम 9 और 10 पद में को देखेंगे। लिखा है 9 पद में, यह मैं इसलिए कहता हूं कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला ना ठहरूं। 10 पद, क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष से भरकर अपनी महिमा कराना चाहता है। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। आपने जीवन एक बार फिर से दिया है प्रभु। आज का दिन आपके द्वारा मिला, इसके लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। एक एक दिन आप संभाले, एक एक दिन आप मदद करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम एक बार फिर से दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, हर एक पर आशीष दे। जयपुर शहर से हम यहाँ से पिता आपकी आत्मा को भेजते हैं, एक एक जन को स्पर्श कर प्रभु जी। ये आवाज प्रभु जी जिस माध्यम से पहुंचे परमेश्वर, हृदय को बदलने वाले परमेश्वर, हृदय से बातचीत करे और हमारे सारे भाई बहनों को शांति तसल्ली से भर दे, स्वस्थ करे, आनंदित करे, अपने हाथों में रखे। कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, तो यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ साथ बना रहे, आपकी करुणा साथ बनी रहे, आपकी सुरक्षा साथ बनी रहे और सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते, हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि रहे। राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, मुख्यमंत्री के लिए और उनके सारे कैबिनेट के मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। सब पर आशीष दें और इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए ईमानदारी से हो सके, ये हमारी कामना है, ये हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। बड़े आदर के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम देख रहे थे पौलुस कहता है एक एक चीज को मेरे आपके जीवन में लेकर आता है ताकि हम उसकी महिमा करते जाएं। 9 पद में कहता है, यह मैं इसलिए कहता हूं कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला न ठहरूं। प्रियो, जब आप ईमानदारी का जीवन जिएंगे तो लोग आपके विरोध में आपकी कमियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही होता है। लोग मेरी कमियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, कमियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं।
जब आप ईमानदार बनकर सच्चाई के साथ चलने की कोशिश करेंगे तो लोग डरेंगे साहब। वचन कहता है लोग पौलुस से डरते थे, ऐसे लोगों ने कहा कि उसकी पत्रियां तो डराती है। वचन डराता नहीं है। हम वही सुनना चाहते हैं जो हमारे लिए क्या करना चाहिए, जो हमारे पापों को ढांप ले। वही सुनना चाहते हैं जो पापों को उजागर करता है, जो हमारी कमियों को हमारे सामने रखता है। ऐसा वचन हमें अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर का वचन तो कहता है विश्वासी व्यक्ति कहता है, गलातियों उसका 6 अध्याय 1 पद में बहुत स्पष्ट करता है, आप एक मसीह होते हैं तो मसीह होने का नाता है कि आप एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं, पर एक दूसरे को आशीष देने के लिए आपको ठहराएगा। कहता है गलातियों उसका 6 अध्याय 1 पद में, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर सिखाता है, परमेश्वर बताता है हमें, ये वचन हमें सिखाता है। पौलुस के लिए, पौलुस ने ही गलातियों में लिखा है और यहां पर कुरिन्थियों में भी इस बात को कह रहा है। और इसलिए परमेश्वर का वचन चाहता है जब आप इस वचन का अध्ययन करेंगे, गहराई से करेंगे, इस वचन को आप लेते चलेंगे, तब परमेश्वर कहता है मसीह के साथ अपने नए जीवन के कालों में जब आप नए जीवन को लेते हैं, हर सप्ताह आत्म परीक्षण हमारा होना चाहिए। हर दिन हम अपने जीवन में आत्मा को, हमारे आत्मा का परीक्षण होना चाहिए, आत्मनिरीक्षण हमारा करना चाहिए, ताकि हम देखें मैं व्यतीत करता हूँ, इस बात के लिए देखता हूँ कि मेरा जीवन कैसा है और मैं कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। मेरा जीवन यही है कि हे प्रभु तो मुझे जांच। और जब आप परमेश्वर जांचता है, वो आपको कहता है, जब मैंने परमेश्वर की ज्योति में अपने जीवन का विश्लेषण किया तो मैंने स्पष्ट देखा कि मुझे कुछ विशिष्ट परजीवी जैसे पापों के मामलों में मैं करो और मान लो तरीका का शिकार हो गया हूँ। कई बार हम क्या करते हैं, गलत चीज़ों को अपना लेते हैं और उसको करने लगते हैं और मान लेते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसको छोड़ने के लिए कहता तो हमें छोड़ना चाहिए। मेरा प्रभु मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है ताकि आप बुरी चीज़ को छोड़ते जाएं और भलाई को अपने जीवन में लेते चले जाएं। और इसलिए यहाँ पर कहता है 9 पद में, यह मैं इसलिए कहता हूँ कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला ना ठहरूं। पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला ना ठहरूं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें डराता नहीं है, लेकिन हमें सुधारता है। डरते वो हैं जिसके अंदर कमजोरी है। जिसके अंदर कमजोरी नहीं है उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो निडरता के साथ वचन को लेकर आगे बढ़ेगा। और वचन कोई कमजोरी आपको बताए, उसको छोड़ने में भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारी कमजोरी को प्रभु दूर करता है। और इसलिए पौलुस कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, डराने वाला ना ठहरूं। 10 पद कहता है, क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्री तो गंभीर और प्रभावशाली है। गंभीरता का जीवन होना चाहिए हमारे जीवन में। प्रभु चाहता है कि हम गंभीर बनकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य करें, और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात के लिए आगे बढ़ाना चाहता है ताकि आप जानें पौलुस की गंभीरता, पौलुस के जीवन में उस गंभीरता को देखें जो वास्तव में मेरे और आपके जीवन में, ताकि हम इस बात को लेकर आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा करें। आप गंभीर हैं, प्रभावशाली हैं, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। पत्रियों में तो बहुत प्रभावशाली दिखता है,
लेकिन मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाएगा। यदि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर सच्चाई को लेकर आपको आगे बढ़ाता जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर का हाथ हम पर बना रहे और आप पर बना रहे, आप जीवन में उन्नति करते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और आत्मा से भरते चले जाएं और प्रभु के सामने रख दें कि हे परमेश्वर, मुझे जांच देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरे अगुवाई कर। एक एक दिन हम अनंत काल के जीवन में जीने के लिए आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।